नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं हूं मनीष सर और आप लोगों का स्वागत है हमारे इस पांडे क्लासेस में। जिन लोगों को नहीं पता है हमारे इस क्लास के बारे में, वो लोग जाएं यूट्यूब पर सर्च करें, हमारा टेलीग्राम चैनल देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टिश्यू, जो कि क्लास 9, 10, 11, 12 ठीक है, सबके लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, 9th और 10th के लिए तो मोस्टली इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है टिश्यू, पूरा का पूरा चैप्टर भरा हुआ टिश्यू से, है ना। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से। जब सेल्स का एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, तो वहां क्या बन जाता है? टिश्यू। ठीक, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो लिविंग ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा? हमारी बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी किसके बेस पर है? टिश्यू के बेस पर है। ठीक है, टिश्यू किसके बेस पर है? सेल्स के। ठीक, सेल्स टिश्यू, टिश्यू सेल्स। ठीक, ये दोनों क्या है? जीवन की कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, हमारी लाइफ की मूलभूत इकाई है। हमारी बॉडी जैसे जैसे बनी है उसकी ये एक यूनिट है, बेसिक यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले टिश्यू, टिश्यू के बारे में। टिश्यू है क्या? टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पेरिफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक, जो टिश्यू है वो सेल्स का ग्रुप है, मैंने पहले ही बताया है। बहुत सारे सेल्स मिल जाएंगे, अपना एक टिश्यू बना लेगा। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक, सभी में, है ना, अपने की बात नहीं करें, सभी में जो उनका ऑर्गेनिज्म है, जो मल्टी सेलुलर है। अच्छा, ये तो चीज पता होगा ना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इन दोनों में डिफरेंट है ना। यूनि मीन्स जिसमें एक सेल्स हो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, अथवा मल्टी मीन्स जिसमें एक से ज्यादा सेल हो। तो जितने भी मल्टी सेलुलर है, मतलब किसकी बात हो रही है? एक से ज्यादा सेल्स की बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू, मतलब किसी में एक टिश्यू से कोई पूरी बॉडी नहीं बनी हुई है, सभी में डिफरेंट टिश्यू होंगे ना। जैसे ह्यूमन में डिफरेंट टिश्यू है। ये प्लांट्स की बात कर ले, प्लांट्स क्या है? क्या है? लिविंग है ना, उसमें भी टिश्यू से बनकर बना हुआ है, वो भी टिश्यू है। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, अभी हम लोग टिश्यू को समझ रहे हैं। तो टिश्यू क्या है? जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी मल्टी सेलुलर है, एक से अधिक उसमें सेल्स हैं, तो वो जो टिश्यू है उस सब में क्या होगा? सब में क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स होंगे। ठीक, सबके टाइप्स डिफरेंट होंगे। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो किसी भी चीज को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, 2 से ज्यादा भागों में भी। ठीक, जैसे ये हमारे पास है मार्कर। ठीक, 2 भाग में डिवाइड है ना, एक ये 75%, 25%। फिलहाल परसेंट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, डिवाइड की बात करें। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा टिश्यू है ये 2 भाग में डिवाइड किया गया है ना, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट पता है, पौधों, और एनिमल्स, जंतुओं। ठीक है, जो प्लांट्स हमने अभी आपको बताया है, प्लांट्स टिश्यू, ठीक, क्या है? मल्टी सेलुलर। एनिमल्स टिश्यू क्या है? मल्टी सेलुलर। यहां पर हमको यूनिसेलुलर की बात करनी ही नहीं है। ठीक, मल्टी सेलुलर की केवल बात करनी है दोनों में, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो पार्ट्स ऑफ टिश्यू कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एपिकल, एपिकल जो है वो बेटा उसके प्रकार है, भी आगे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो प्लांट्स ऑफ टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, पार्ट्स ऑफ टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। कभी मत भूलिएगा, प्लांट एनिमल, प्लांट एनिमल। अगर ये भूल जाते हैं तो याद करिए पीए, है ना, पर्सनल असिस्टेंट समझते हो, तो याद करो पीए है। जैसे तुम लोग मेरे पीए हो, याद कर लोगे पीए, हमेशा नहीं बोलोगे। पीए, पी फॉर प्लांट, ए फॉर एनिमल्स। ठीक, पीए। तो पार्ट्स ऑफ टिश्यू, पीए। ठीक, टिश्यू को पीए, पीए का मतलब वो पीए नहीं, यहाँ पर पी फॉर हो जाएगा प्लांट और ए फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो कोई भी पूछ सकता है कि टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप लोग उनको आराम से बता दीजिए पीए। अब वो कहेगा पीए क्या है, तो उनको पीए नहीं बताना है, आपको पता होना चाहिए कि पी फॉर प्लांट टिश्यू और ए फॉर एनिमल्स टिश्यू। ठीक, तो एनिमल्स टिश्यू। अब हम लोग बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? प्लांट टिश्यू की। किसकी बात करते हैं?
प्लांट टिश्यू की है, ये है हमारा स्लो मोशन। ठीक, प्लांट टिश्यू क्या है, प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स है। हाँ, प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। कैसे, एक ऐसे एक ऐसे। तो टू टाइप्स में बांटा गया प्लांट टिश्यू को। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। आपको मैं समझा दूं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक क्या है, मेरिस्टेमेटिक जिन प्लांट में या उनकी सेल्स एक्टिव होती है। एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिव होती है, बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव होने का मतलब यहाँ साफ साफ है कि जो वो है उनकी सेल्स सक्रिय होती है, मतलब हमेशा जागती रहती है, कहीं से भी टूट जाती है ना। अगर ये यहाँ पर अगर प्लांट्स है तो हमेशा इसको आराम से वो देंगे ना, झूला देखे हो पकड़ कर लटकते हुए ना। हाँ, तो बिल्कुल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो एक्टिव होती है, वो कभी भी कहीं से भी टूट सकती है, एकदम एक्टिव होती है। ठीक, जो परमानेंट टिश्यू होता है तो परमानेंट इसका नाम ही है नालायक का, नॉट एक्टिव है। नॉट एक्टिव की हम लोग बात कर ले, नॉट एक्टिव बता दो। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो परमानेंट अस्थायी रूप से होता है। कुछ प्लांट है जो कि परमानेंट टिश्यू है, उसके अंदर परमानेंट टिश्यू होता है, वो एकदम अस्थायी रूप से होते हैं, ना वो उनको हटाया जा सकता है ना उनको जोड़ा जा सकता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को एकदम डीपली बताऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। अभी हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उसके बारे में अभी इसके भी टाइप से बता, मेरिस्टेमेटिक के भी टाइप है ना, वो एपिकल टिश्यू और ऐसे ही दो तीन टिश्यू है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। परमानेंट के भी टिश्यू है, तीन चार टिश्यू है ऐसे। तो ये प्लांट टिश्यू की बात हो गई। एनिमल टिश्यू की हम लोग बात करें तो एनिमल्स टिश्यू कितने टाइप्स हैं, फोर टाइप्स हैं। वेरी गुड, कितने टाइप्स हैं, चार। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक, तो एपिथेलियल की बात करें तो कवर्स बॉडी। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू इसके बारे में अच्छे से डिफाइन करूंगा, अभी ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ लेते हैं। एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो पूरी बॉडी को क्या करता है, कवर करता है? पूरी बॉडी को क्या करता है, कवर किए हुए होता है, उसको कवर करता है आराम से, जैसे है ना खाना आता है ना, थाली आती है, मम्मी थाली लेकर आई, खाना खा लो, नहीं खाऊंगा, अच्छा ठीक है थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तो उसको क्या कर दिया, उसके ऊपर एक प्लेट को झाँप दिया, रख दिया, ढक दिया, मून दिया, डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो वो क्या हो गया, उसका कवर बन गया। ऐसे जो एपिथेलियल टिश्यू होती है हमारी बॉडी में, वो हमको कवर प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी के ऊपर एक लेयर बनाती है, कवर बनाती है, उस कवर को हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। वेरी गुड। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव, कनेक्टिव का नाम में देख लीजिए, कनेक्टिव, कनेक्ट, अटैच, जैसे हीरो हीरोइन से अटैच होता है ना, है, एक लड़के ने एक लड़की को दिल दिया, उससे वो क्या हो गई, अटैच हो गई, तो वो हो गया कनेक्टिव। लेकिन यहाँ दिल वाला मामला नहीं है, यहाँ दिल का दरिया बनाना है। हाँ, तो कनेक्टिव टिश्यू वो हो गया ऐसे टिश्यू जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जैसे कहीं हाथ कट जाता है, आराम से कट गया, एकदम काट पीट के निकाल लिए, फिर कुछ दिनों बाद देखो वो दूसरे से कनेक्ट होने लगता है, जुड़ने लगता है, तो वही हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कनेक्टिव टिश्यू ना हो तो हमारे बॉडी में इतने ऑपरेशन होते रहते हैं दिन भर, अरे दिन भर नहीं लेकिन डॉक्टर तो दिन भर करते हैं, तो ऐसे होते रहते हैं, तो कहाँ से जान पाओगे, नहीं जान पाओगे। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो कि एक दूसरे टिश्यू को, एक दूसरे ऊतक को आपस में कनेक्ट करता है। वेरी गुड, एकदम सही कह रही हो। हाँ, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू, अब टिश्यू है तो ऐसा नहीं खाली रखे हैं, अब खाना रखा हुआ है, मम्मी रख गई है तो वो रखा ही रहेगा, उस वो रखा ही रहेगा, पहली बात वो रखा नहीं रहेगा, दूसरी बात वो खुद आकर हमारे मुंह में आएगा नहीं, उसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट। क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। मूवमेंट मतलब सिगरेट वाला नहीं, मूवमेंट का मतलब यहाँ हमें वहां जाना पड़ेगा, है ना, खाना आ नहीं पाएगा, हमें ही जाना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में जो मस्कुलर टिश्यू होती है उसका काम है बॉडी को मूवमेंट कराना। ठीक, पूरी पूरी बॉडी को क्या कराना, मूवमेंट कराना। ये बॉडी को क्या कराती है, मूवमेंट कराती है। अगर हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही है, नहीं घूम रही है, तो पूरे के पूरे किसका कारक कौन बनेगा, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है,
मस्कुलर टिश्यू अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी नहीं घूम रही, इसलिए इसके ऊपर धारा 420 लगा करके अंदर जेल में कर सकते हो। वेरी गुड, हाँ हाँ वेरी गुड। ठीक, उसके बाद लास्ट हमारा आता है नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कनेक्टेड, अरे नर्व मतलब जान जाया करो है, नर्व मतलब नसें, नसें जहां नस आ जाए वहां स्पाइनल कॉर्ड को पकड़ो। स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स नर्व होते हैं, कुछ इधर गया है, कुछ इधर गया है, बाकी नीचे है, कुछ ऊपर है। तो जहां पर नर्वस टिश्यू की बात आ जाए वहां तुम कुछ मत याद करो, केवल और केवल स्पाइनल कॉर्ड याद करो। स्पाइनल कॉर्ड को याद करने से ये काम होगा कि हमारे बॉडी में कहाँ कौन सा काम हो रहा है हमको पता चल जाता है, मैसेज मिल जाता है। तो बेटा टिश्यू में भी सेम इसी का वही काम है, ट्रांसमिट मैसेजेस। ठीक, हमारी बॉडी में हमको कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है गर्म पट्टी बांध लेंगे। भूख लगी है, अरे भूख लगी है, मैसेज मिल गया ब्रेन को, खाना उठाओ मूवमेंट करो, फट से तुरंत खाओ, एकदम पेट भर गया। ठीक, तो नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का बेटा सेम टू सेम काम है कि हमारे पूरे बॉडी में जहां जिसकी जरूरत हो उसको मैसेज दे देना, मैसेज देना, ना कि वहां से खाना उठा कर देना। बिल्कुल याद रखना एकदम क्लियरली। ठीक है, तो हम एक बार फिर से बोल रहे टिश्यू क्या है? टिश्यू सेल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप होता है, सेल्स का ग्रुप होता है। अब सेल्स की बात नहीं हो रही है, सेल्स की बात नहीं हो रही है, याद रखना यहीं पर है एकदम। यूनिसेलुलर में क्या होता है? केवल और केवल सेल की बात होती है। टिश्यू में क्या हो रहा है? मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, तो यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स है इसलिए ये सेल्स की बात नहीं हो रही है, यूनिसेलुलर नहीं है, ये कौन सा सेलुलर है? मल्टी सेलुलर है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, पहली बात तो ये सेल्स का ग्रुप होता है, दूसरी बात मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप्स के हमारे अंदर मल्टी सेलुलर टिश्यू है, सभी का कार्य अलग है, सभी का डिफरेंट वर्क है, सभी के टाइप्स अलग हैं। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ टिश्यू की अगर हम बात करें तो 2 टिश्यू होती है, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल्स टिश्यू। प्लांट टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक जो कि एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी तोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, जुड़ा सकते हैं। ठीक, एक होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो अस्थायी होता है, जैसे हमारे हार्ट, हार्ट की जगह जो है वो अस्थायी है, यहाँ से निकाल करके हार्ट यहाँ ले आओगे, नहीं लाओगे ना, हाँ, तो ये हो गया परमानेंट टिश्यू, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, बाकी तो समझदार है ये हो। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट, पढ़ो ना, नर्वस टिश्यू। ठीक, तो इसके बारे में परेशान मत होना बेटा, इसके बारे में डीपली मैं आप लोगों को नोट्स बनाता चला जाऊंगा। यहीं से हमारा नोट्स स्टार्ट होता है टिश्यू, यहीं से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे मैं सेम टू सेम इस चैप्टर का पूरा एकदम फुल्ली नोट्स बना दूंगा, जिसको देख करके आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।